तो इंग्लिश +2 के आज सेक्शन बी में हम प्रोज सेक्शन को लाए हैं। 5 नंबर के मैचिंग टेस्ट और 1-2 ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोज के नाम जानने हैं और उसके ऑथर के नाम जानने हैं। बड़ी सिंपल मेथड है। आपने पोइट्री सेक्शन को देखा यानी पोएम को, और प्रोज सेक्शन देखेंगे 21 के मॉडल के तहत यदि क्वेश्चंस देता है तो आप 10 नंबर ही पॉकेट में रख लिए और 2-2 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव में 13 से 14 नंबर तो आपका चला गया। अब आप देखिए, तो मैच करना होता है। सब मैच द नेम्स गिवन इन ए विद बी, ए को बी से मिलान करना है। कभी इधर वाला इधर दे देगा, इधर वाला इधर दे देगा, आप घबराइए नहीं। राइटर या ऑथर का नाम इधर प्रोज का नाम है। साथ ही साथ 1-2 ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। तो ये चैप्टर कौन सी है, एसे है कि स्टोरी है, वो भी ध्यान में देना है। मेरे बच्चे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है, निबंध है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा। तो मैचिंग में या ऑब्जेक्टिव में नाम, राइटर का नाम पूछता है तो महात्मा गांधी, और पूछ देता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज ए और एन, ऑब्लिक दे देगा ए एन, और तब देगा स्टोरी, स्पीच, एसे या ड्रामा। ऐसे में मारेंगे तो इस तरह से 2 in 1 क्वेश्चन हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोज में संभालना जरूरी है। आइए, दूसरा है भारत इज माई होम, जो एक स्पीच है और डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया, ठीक है। तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नोइस, खैनी का महीन बुरादा, जिसको लिखा मनोहर मालगांवकर और यह एक स्टोरी है। चौथा है ड्रीम, मेरा एक सपना है, यह भी एक स्पीच है। और पूरे सिलेबस 2 ही स्पीच हैं आपके, एक भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, आई हैव ए ड्रीम जिसको लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, 2 ही स्पीच है आपके। 5 ऐसे हैं, ध्यान देना। 5वीं आपकी आ रही आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह भी ऐसे है, बर्ट्रांड रसल का है, ठीक ना। तो आप रटोगे ऐसे है और एक इनके द्वारा है। फिर द आर्टिस्ट है, एक स्टोरी है सिगानावा का, जिसको सिगानावा भी बोलता है, लो नावा, ठीक है ना। आगे ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक ऐसे है जर्मन ग्रीर, ग्रीर गेयर नहीं बोलो ग्रीर, ओके। एंड हाउ फ्री द प्रेस, यह भी ऐसे है, डॉरोथी एल सेयर्स का है। आप देख रहे हो ऐसे की संख्या कौन कौन हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आपने ऐसे को देखा था आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ऐसे को देखा ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक ना। और डॉरोथी एल सेयर्स तो नाम है ही। द अर्थ स्टोरी है, स्टोरी 3 ही आपके सिलेबस में है, ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर का, द आर्टिस्ट सिगानावा का, एंड थर्ड है द अर्थ एच.ई. बेट्स का। ये 3 ही स्टोरी हैं। 2 स्पीच मैंने कह दिया, भारत इज माई होम, आई हैव ए ड्रीम, ठीक ना। अब जो बचे ऐसे एक ड्रामा, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज, यह भी 5वीं ऐसे है जिसको लिखा है पर्ल एस बक ने, अमेरिकन राइटर थी, ठीक ना। और लास्ट वन है ए मैरिज प्रपोजल, जो एक ड्रामा के श्रेणी में कॉमेडी है, सुखांत नाटक है, और इसको लिखा है एंटन चेखव ने, एंटन चेखव। ये कहाँ के हैं बोलो, ये हैं रूस के राइटर, रशियन राइटर एंटन चेखव, और जापान के सिगानावा, जिसको सिगानावा भी बोलता है लोग। देखो, मैच द नेम ऑफ ऑथर्स गिवन इन ए विद बी, एक हम सैंपल दिया है, बाद में टेस्ट सीरीज में करवाऊंगा या पूरे मॉडल क्वेश्चन में फिर से करवाऊंगा, आप रट करके रहो। देखो, एंटन चेखव इसने लिखा है अ मैरिज प्रपोजल, एच.ई. बेट्स इसने लिखा है द अर्थ, पर्ल एस बक इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज आएगा नीचे, एंड महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो 1-2 और होएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ था, ऊपर में भारत इज माई होम। ये मैच करना था और मैंने उसके आंसर भी कैच करवा दिया। आराम से इसको देखोगे, मेहनत करोगे, एक मैचिंग टेस्ट देता है, एक लॉन्ग नहीं लिखना पड़ता है। आप बनाए हुए अपने आप को रखो, धीमी गति में धीरे धीरे स्पीड देंगे। ग्रामर भी शुरू करेंगे, ग्रामर का पूरा एपिसोड क्लास की तरह या पूर्व के रिकॉर्डेड की तरह भी मिलेंगे, कहीं कहीं कट से भी मिलेगा। यानी कैसे याद रखोगे, इसमें टिप्स भी ज़्यादा चलते हैं। थोड़ी भी पढ़ा देंगे, थोड़ा
थोड़ा टिप्स भी दे देंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी पर फोकस करेंगे। पूरे सिलेबस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 80 to 90% क्वेश्चन बन जाए, इसका ध्यान रखेंगे और पूरा मॉडल करवाएंगे। आगे ऑब्जेक्टिव सेट होता है उसी पर में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है और इन चारों में से किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी। अतः आंसर इसको हमको मारना है तो क्या मारेंगे? महात्मा गांधी, यानी आंसर इसका क्या हो गया? ए। दूसरा है भारतीय माय होम एक स्पीच है, डिलीवर्ड बाय, किनके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद है तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आओ मेरे बच्चों, इसका भी आंसर हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन को ए में लिया है, तो चलो आंसर इसका भी ए हो गया। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी, पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है, रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। अब मनोहर मालगांवकर जहां हो वो हाजिर हों। देखिए यहां पर आ गए, हम ऑब्जेक्टिव में हाजिर होने के लिए नाम को कहा है। अब आप देखोगे आंसर बी, चौथी श्रेणी में हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। तो हम लोग मारेंगे आंसर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आंसर सी, यानी 4 का सी। तो ये देख लो आंसर इसके सी हो गए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल का है, ठीक ना। अब आप एक ऐसे है, ऐसे अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि दूसरा ऑब्जेक्टिव भी बनने में सहायता दे, और बर्ट्रांड रसल यहाँ पर सी में है। अब आपको सी मार लेना है, देखना है मेरे बच्चे। एन आर्टिस्ट एक स्टोरी है जो रिटन बाय सिगा नाया, है ना, नावा नहीं, नाया। देखो ये लिखा गया किसके द्वारा? डी, आंसर डी, नौवा ने बोल देना खाली। आगे 7th प्लीज, द अर्थ एक स्टोरी है जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई। इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है, इस स्टोरी को लिखा है पर्ल एस बक। हाजिर हों, यहाँ ऑब्जेक्टिव में आ गए। ये देखिए पर्ल एस बक, हमने कंप्यूटर जी से मांगा और ये हाजिर किए नाम। अ चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है जो लिखी गई किनके द्वारा? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा, सिगानाया के द्वारा नहीं, जर्मन ग्रीक के द्वारा नहीं, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। बोलो नहीं, अभी तुमने देखा था जर्मन ग्रीक, देखा यहाँ फंस जाता है, ये को देखना नहीं है। ये डोरोथी एल सेयर्स कौन सी लिखी? हाउ फ्री द प्रेस। अतः जर्मन ग्रीक को मारना है मेरे बच्चे, है ना। तो कभी हम पूछ दें क्या डोरोथी एल सेयर्स, करना नो, जर्मन ग्रीक। आगे इंडिया थ्रो अ टेबलर साइज किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, पर्ल एस बक के द्वारा यस। अब पर्ल एस बक तो कहीं होंगी। आइए तो हम लोग चलता है पर्ल एस बक। और ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, एक प्ले है जिसको लिखा एंटन चेखव ने, एंटन चेखव। हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस कैसे फ्री है? डोरोथी एल सेयर्स ने लिखी, ठीक ना। तो आइए आंसर कौन सा होगा? ए। अब क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है जो ब्रैकेट में था। अब मैरिज प्रपोजल क्या है? एक ड्रामा है, ड्रामा नहीं रहेगा तो ड्रामा में प्रकार पूछ देगा तो कॉमेडी है। ट्रेजेडी ने, कॉमेडी में सुखांत, ट्रेजेडी में दुखांत, दुखांत नाटक नहीं है, ये सुखांत है। आइए हम लोग देखते हैं। कॉमेडी है, कॉमेडी ड्रामा का ही एक प्रकार है। अतः मेरे बच्चे आप याद रखेंगे लिस्ट को, इससे आपको 5-7 नंबर मिल जाएगी। फिर से सूचना आप लोग ध्यान देंगे।
अब आप लोग +2 के क्रैश कोर्स ऐप पर 3 बजे शाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को मंडे से रेगुलर रूटीन चलेगी और रेगुलर क्लास ऐप पर करें। और यूट्यूब पर में बेसिक क्लासेस आप फ्री में 4 बजे शाम को देखते रहें, जुड़े रहें, है ना। लाइव गेस्ट रिवीजन भी यूट्यूब पर दी जाएगी, घोषणा के आधार पर बीच बीच में घोषणा होगी। आप क्लास पर बने हुए सारी सूचना मिलती रहेगी, यूट्यूब पर लग जाएंगे लाइव, तो आप देखना है, ठीक ना। ध्यान दें मेरे बच्चे, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास करना है, इस पर कोर्स दिए जाएंगे और बाकी चीज़ रिवीजन वगैरह, डाउट क्लास वगैरह सब यूट्यूब पर में ऐप के बच्चे को कभी कभी ऐप पर भी। आइए हम लोग देखते हैं, समस्या ये नहीं है, समस्या पुनः हम लोग लेते हैं कि एक बार फिर से लिस्ट को आप देख लेते हैं। आइए, ठीक ना। लिस्ट को देखने का मेरा मतलब ये है, केवल नाम नहीं रटना है, ब्रैकेट वाला भी देखना है, कौन ऐसे है कौन क्या है। इसके साथ आप बने रहिएगा। फिर दिक्कत हो या फिर कोई त्रुटियां हो, मटेरियल्स मिलेगी और फिर सब समझाएंगे, वादा रहा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।